हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियोज में हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि देख लिए थे और अब हम इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि। और विलोपन विधि के सभी उदाहरणों को और सभी प्रश्नों को हम लोग आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका जो है वो स्टार्ट है 13 से। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर हम 13 को समझते हैं। क्या कहता है? कहता है प्यार बच्चों की दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? यह भी आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दो अंकों की एक संख्या की बात करता है। दो अंकों की संख्या आप क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप दो अंकों की संख्या क्या क्या ले सकते हैं। आप मान लीजिए 24 लेते, दो अंकों की संख्या, तो इसको उलटेंगे तो क्या बनेगा? ये 42 बन जाएगा। आप मान लीजिए 36 लेते हैं, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 63 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये दो अंकों की संख्या बनती कैसे है? तो बनती है इकाई और दहाई अंक से। इस प्रकार से इकाई और दहाई अंक से मिलकर इसको अगर लिखेंगे प्यारे बच्चों तो किस प्रकार से लिखेंगे? 6 + 3 × 10, यानी कि दहाई अंक में हमको 10 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस प्रकार से इकाई और दहाई अंक आपको प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको संख्या मिलता है 10 या 30 + 6 कितना? 36 हो जाएगा। तो इसके लिए जब संख्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो संख्या में आपको क्या मान लेना है? माना कि संख्या का इकाई अंक x है तथा संख्या का इकाई अंक y है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x। माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x है तथा दो अंकों की संख्या का दहाई अंक y है। दहाई अंक प्यारे बच्चों क्या है? y है। ठीक है, इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो आपको संख्या क्या प्राप्त होगा? आपको संख्या क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? अगर संख्या की बात करें तो संख्या क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो आप दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10y + x आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अंकों को उलटने पर बनी संख्या भी निकाल लेना। यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर, जब अंक को उलट देंगे, कहने का मतलब है कि इकाई अंक दहाई अंक बन जाए और दहाई अंक इकाई अंक बन जाए, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस का आपका आ जाएगा क्या? y। 10x प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? y हो जाएगा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या ये प्राप्त हुआ एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये प्राप्त हुआ का योग 66 है। तो प्यारे बच्चों यहां से लिखेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, प्रश्न का पहला चरण, पहला स्टेप कहता है कि संख्या और उसको अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं। संख्या है 10y + x, उसके बाद प्लस हो जाएगा 10x + y, और दोनों का योगफल कहता है प्यारे बच्चों कितना है? 66 है। यहां से 10y + y आपका हो जाएगा 11y प्लस 10x + x आपका हो जाएगा 11x = 66। इन दोनों में से 11 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आ जाएगा y + x = 66। ये आपका 11 इधर गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और y + x को आप अगर क्रम विनिमय गुण का फॉलो करेंगे, क्रम विनिमय गुण के नियम से आपका x + y हो जाएगा यहाँ 66/11, यानी कि 11 × 6 = 66। इसलिए प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा x +
y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न का दूसरे चरण पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर प्यारे बच्चों आपको कहता है कि 2 हो, यानी कि हम मान लेते हैं कि इसमें जो संख्या है, ये जो संख्या है, संख्या के जो अंक है x और y, इसमें 2 का अंतर है। तो यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अगर चलते हैं तो इनके अंतर 2 है, यानी हम यहां से लेते हैं x माइनस का y इज इक्वल टू 2, यानी कि x को हम बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, x को बड़ा मान लेते हैं तो x में से y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी दोनों संख्या के अंकों का अंतर आपको 2 कहता है। ये आपका इक्वेशन नंबर यहां से आ गया 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों आपको लगाना कौन सा विधि है, विलोपन विधि से आपको बनाना है। ये आपका विधि चल रहा है कौन सा, विलोपन विधि आपको सीखना है, विलोपन विधि आपको सीखना है, विलोपन विधि सीखना है। तो अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखेंगे प्यारे बच्चों। और समीकरण 1 और 2 को देखने पर किसी एक चर राशि को, या तो x को या तो y को हमें गायब करना होता है, यानी उसको कैंसिल आउट करना होता है। कैंसिल किस प्रकार से करते हैं, तो x और y दोनों समीकरणों को हम यहां पर पहले लिख रहे हैं। चलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अभी क्या करना है वो नहीं लिख रहे हैं, केवल हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 लिख रहे हैं। x प्लस वाई यहां पर है इज इक्वल टू 6 है, यहां x माइनस का y इज इक्वल टू 2 है। ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 था। प्यारे बच्चों यहां पर आप देखिए अच्छे प्रकार से समझिएगा, या तो आपको x को गायब करना है या तो आपको y को गायब करना है। गायब करने के लिए आपको करना क्या है, y के जो भी गुणांक होंगे, y के जो भी गुणांक होंगे, अगर आपको y को गायब करना है तो y के गुणांक को बराबर कर लेंगे, और यदि x को गायब करना है तो x के गुणांक को बराबर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे y पहले से ही दोनों बराबर है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है क्या, चिन्ह, दोनों का चिन्ह अगर विपरीत है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तब आपको यहां पे समीकरण को जोड़ देना है। और यदि चिन्ह दोनों का सेम आए, या तो यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों का चिन्ह सेम आए, जिसको आपको गायब करना है उसका चिन्ह यदि दोनों का सेम आए तो आपको घटा देना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमको चिन्ह सेम डिफरेंट आ रहा है, तो यहां कर देंगे हम जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और यदि घटाने पर जब हम लिखते हैं ना, तो नीचे से सभी का चिन्ह, नीचे वाला का चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जो पहले से प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो 22 से 22 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, यानी कि 2 चौका 8, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, 4 आ गया। x का मान प्यारे बच्चों आपका निकल के आ गया 4। अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में x का मान आप रख दीजिए तो y का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहां पर चलते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
तो समीकरण एक क्या कहता है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जरूरी नहीं कि आप समीकरण 1 में ही रखें, आप समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में भी रखिएगा तो वही आपका आंसर आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से x का मान 4 है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 हो जाएगा, इसलिए वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 आंसर। यानी x का मान आपका आया 4 और y का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों आपकी संख्या की बात करता है, तो संख्या कहता है 10y प्लस का x। तो संख्या यदि हम यहां पर बनाए, संख्या इज इक्वल टू लिखेंगे, संख्या लिखेंगे तो 10y प्लस का x है, 10y प्लस का x है। 10 y का मान कितना आया 2 और x का मान आपका आया है 4, यानी कि आपका हो जाएगा 20 प्लस का 4, यानी आपका संख्या कितना आ गया 24 आ गया। प्यारे बच्चों आपका संख्या कितना आ गया 24 आ गया। तो आपसे पूछा है कि ऐसी संख्याएं कितनी है जिसका संख्या का अंतर जो है वो आपका 2 है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या का योगफल है वो आपका 66 आ जाएगा। तो एक तो प्यारे बच्चों आपको 24 आएगा और एक आपका निकल के आएगा 42, एक 24 और एक 42, यानी ऐसी संख्याएं जो आपको निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी 2 संख्याएं होंगी जिनको संख्या और उसको संख्या के उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 होगा और उनका जो अंतर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 ही हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, 11 से स्टार्ट था, क्वेश्चन नंबर 13 ही पहले स्टार्ट कर दी, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको पहले कर लेते हैं। चलिए, कहता है आपका जो प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। पर बच्चों 2 व्यक्ति हैं जिसकी आय का जो अनुपात है वो 9:7 है, यानी कमाता 9 के रेशियो में है, खर्च करता है वो 4 के रेशियो में, लेकिन बचा लेता है वो फिर भी 2000 रुपया। दूसरा व्यक्ति 7 के रेशियो में कमाता है, 3 के रेशियो में खर्च करता है, लेकिन ये भी बचाता है 2000 रुपया, यानी कि बचत दोनों सेम करता है। तो उनकी मासिक आय आपको बताना है कि मासिक आय क्या होगी। प्यारे बच्चों अगर आय की हम बात करें, सॉरी आपकी हम बचत की बात करें प्यारे बच्चों, तो बचत कैसे निकलता है, बचत इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, आय माइनस का खर्च। जितना आप कमाते हैं उसमें से आप अपने खर्चों को हटा लीजिए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बचत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर यहां पर हम सॉल्व करते हैं। हम यहां से मानेंगे, माना कि प्रथम व्यक्ति की आय, माना कि प्रथम व्यक्ति की आय इज इक्वल टू x रुपया, x मान लेते हैं, तथा द्वितीय व्यक्ति की आय, द्वितीय व्यक्ति की आय हम यहां पे y मान लेते हैं। प्रथम व्यक्ति की आय x है तथा द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी है, y है। अब यार बच्चों यहां से जो आपका दिया हुआ है, कमाता 9 के रेशियो से है, खर्च करता है 22 के रेशियो से। ठीक है, तो ऐसे नहीं, प्रथम व्यक्ति की आय नहीं, हम यहां पे मान लेते हैं ना, व्यक्ति की आय मान लेते हैं ऐसे करके, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय x है तथा व्यक्ति की खर्च, व्यक्ति की खर्च y है।
ठीक है, तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न का पहला जो पार्ट है, प्रश्न का पहला पार्ट कहता है प्यारे बच्चों कि 9 के रेशियो में वो कमाता है, 4 के रेशियो में वो खर्च करता है। देखिए, तो आमदनी है x, तो 9x हो जाएगा यहाँ पे, खर्च करता है वो 4, तो 4 बाई खर्च हो जाएगा। आमदनी में से खर्च को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा बचत, और ये बचत करता है प्यारे बच्चों 2000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से दूसरे व्यक्ति प्यारे बच्चों कमाता कितना है, 7 कमाता है, तो 7x आमदनी हो गया। खर्च करता है वो 3 यानी 3 बाई उसका खर्च हो गया। बचत वो भी कर लेता है 2000 रुपया, यानी दोनों जो है बचत सेम रुपया ही करता है, 2000 रुपया ये भी बचाता है, 2000 रुपया वो भी बचाता है। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसी एक टर्म को आपको गायब करना है, चाहे बाई वाला को गायब कीजिए, चाहे एक्स वाला को गायब कीजिए। चलिए हम बाई वाला को ही गायब करते हैं, आपको इस बार बाई वाला को गायब करके सिखाते हैं। बाई वाला को यदि आप गायब कीजिएगा तो आप देख रहे हैं इसके गुणांक 3 है, इसका गुणांक 4 है, तो सबसे पहले गुणांक आपका बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो बाई का गुणांक है उससे गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में जो ये बाई का गुणांक है उससे गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 वाला जो बाई का गुणांक है उससे हम गुणा कर देते हैं, और यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमने 3 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा किया क्योंकि 4 तिया 12 यहां भी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जब सेम हो जाएगा तो हमको काटने में आसानी होगी। चलिए गुणा यहां पर किए हैं, और ये समीकरण में गुणा प्यारे बच्चों आपको पूरे में गुणा करना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस 4 तिया 12 बाई इज इक्वल टू 2 तिया 6 यानी कि 6000। यहां पे आप गुणा करेंगे तो 4 7 चौके 28 x 4 तिया 12 बाई, और यहां हो जाएगा 2 चौका 8000। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से आपको क्या करना है, दोनों का आप देख रहे हैं, आप दोनों को चिन्ह को देखिए, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, चिन्ह जब सेम रहे आपको क्या करना है, घटा देना है। यानी समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, यहां लिख देंगे बगल में घटाने पर। और प्यारे बच्चों ध्यान देंगे जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे का चिन्ह सभी बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। ये तो आपका 12 बाई से 12 बाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 28x है, प्लस का 27x है, तो आपका बचेगा माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू, ये आपका माइनस का 2000 बचेगा। तो माइनस से माइनस प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2000, ये आपको x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं, आ जाइए। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 3y, ये देखिए सॉरी ये नहीं है, ये है, ये आपका समीकरण 1 है, इसको हम यहां से उठा लेते हैं, ये यहां पे हम ले आए, और समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। चलिए 9 इंटू एक्स का मान कितना प्यारे बच्चों, 2000, एक्स का मान कितना आया है, 2000 आया है, ठीक है। तो x 9 गुना 2000 यहां लिखेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, यहां से आ जाएगा 9 दूनी का 18000, 9 दूनी 18000 माइनस का 4y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2000।
माइनस का 4y को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं 2000, और ये 18,000 आपका इधर आ जाएगा माइनस में। यहां से आपका हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 16,000। 18,000 में से 2,000 कैंसिल हो जाएगा 16,000, और इसके पहले माइनस लगा हुआ है। y इज इक्वल टू माइनस का 16,000 बटा माइनस का 4, 22y कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी 4,000, इसलिए y इज इक्वल टू आपका आएगा 4,000। x का मान 2,000, y का मान 4,000। अब प्यारे बच्चों कहता है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो हम मासिक आय की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय, वो कमाता कितना था 9x, 9 इसका 9 कमाता था, तो यहाँ x माने थे, इसकी आय x माने थे, तो 9x हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू, और x आपका यहाँ पर 2,000 है, 2,000 यानी आपका आएगा टोटल 18,000 रुपया। प्रथम व्यक्ति की जो आय थी वो 18,000 रुपया थी। दूसरे व्यक्ति की आय की बात करें, दूसरे व्यक्ति की आय अगर हम बात करें, मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहां से, तो आपका हो जाएगा कितना 7x हो जाएगा, तो 7 इंटू 2,000 आपका हो जाएगा 14,000 रुपया ये व्यक्ति कमाता था। पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 18,000 हो गई, दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 14,000 हो गई। प्यारे बच्चों यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। आइए हम आपको इक्वेशन को चेक करके दिखाते हैं। कहता है प्यारे बच्चों की कमाता है वो कितना 9x है ना, 9x, खर्च करता है वो 4y, और x का जो वैल्यू आया है वो आपका आया है 2,000, तो 9 दूनी का 18,000 वो कमाता है। खर्च का जो है वो y का 4,000 रुपया, यानी 4 तो 16,000 रुपया वो खर्च करता है, तो 18,000 में से 16,000 आप माइनस कीजिएगा तो 2,000 बचत करता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 पर देखिए 7x है, x का मान 2,000 है, 7 दूनी का 14,000, और 14,000 वो कमाता है, और 4,000 के हिसाब से 4 तिया 12,000 रुपया वो क्या करता है खर्च करता है, तो 14,000 में से 12,000 अगर वो खर्च करेगा तो बचत कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। यानी वो इक्वेशन को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल ही सही निकल के आया है। और अब जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे है ना, इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो खुद से आप जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए इस प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 12 है प्यारे बच्चों। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। आपको कहता है विलोपन विधि का प्रयोग करके इस समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं दत्त समीकरण। जो आपका समीकरण दिया हुआ दत्त समीकरण है क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। इन दोनों इक्वेशनों को आपको देखने से आपको पता चलेगा, यहाँ पे बाई बाई है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, बाई को गायब करना है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में, यहां लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, अगर समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे 3 दूनी का 6 बाई हो जाएगा। समीकरण 2 में आपको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो समीकरण 2 में आप, समीकरण 1 में आप 2 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको आएगा 2 दूनी का 4x, ये आपका आएगा 6y इज इक्वल टू 16, ये आपका आ जाएगा 4x का 4x, यहाँ पे प्लस का 6y इज इक्वल टू 7। इसको हमको गायब करना था, दोनों का चिन्ह सेम है तो लिखेंगे घटाने पर, और जैसे ही आप लिखेंगे घटाने पर तो नीचे का चिन्ह वो क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि 4x भी प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y प्लस में 6y माइनस में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा 0 इज इक्वल टू 16 में से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा 9, और 0 इज इक्वल टू 9 प्यारे बच्चों ये संभव नहीं है, 0 बराबर 9 यह संभव नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां
यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का, इसलिए इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है, इस समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। आपको तो ऐसे भी यहां पर दिख रहा है कि a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 के, इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बाई c2 के। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि इसका कोई हल संभव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको जांच करके कह रहा था, विलोपन विधि का प्रयोग करके कह रहा था, तो हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन तो आपको हम बता ही चुके हैं, 30 नंबर पहले ही आपको करवा चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली आपका 3.4 क्या कहता है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी आपको बताना है, हल करना है और आपको बताना है कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए प्यारे बच्चों यहां से सॉल्व करते हैं। दत्त समीकरण लिखते हैं, दत्त समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर ये 1 मान लेते हैं, और दूसरा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, आपका इक्वेशन 1 एंड 2 कर दिए। प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक टर्म को आपको गायब करना है, तो चलिए हम यहां पर गायब कर लेते हैं। मान लीजिए 3y वाला को ही गायब करते हैं, क्योंकि y में एक माइनस में है, एक आपका प्लस में है, चिन्ह आपका विपरीत आ जाएगा। चलिए इसी को हम गायब कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y हो जाएगा। चूंकि हमको जिसको गायब करना केवल उसी पर ध्यान देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, यहां लिख देते हैं हम 3x प्लस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। यहां सेम टू सेम एज इट इज लिखा जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब समीकरण को हम क्या करेंगे, जब चिन्ह आपका विपरीत है तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं जोड़ने पर, और जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 3 और 2 5x बच जाएगा इज इक्वल टू 15 4 19 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 19/5, x का मान, इसलिए x का जो मान आ गया वो आपका आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, y का मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम रखते हैं यहां पे, लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा है यहां से, ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको हम यहां पे ले लेते हैं ऐसे, और x का मान है प्यारे बच्चों 19/5 है, x का मान 19/5 यहां रखते हैं, प्लस का y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 19/5, यहां से एलसीएम आप ले लीजिए तो आ जाएगा 5, 1 × 5 तो यहाँ 25 माइनस का 19, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 19 करेंगे तो 6/5, ये आपका आ गया y का मान। तो x का मान यहां से आपको निकल के आ गया 19/5 और y का मान निकल के आ गया 6/5 निकल के आ गया। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए, 2x माइनस 3y बराबर 4 आना चाहिए। आप यहाँ पे x का मान रखिए, y का मान रखिए, आपका राइट साइड वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप चेक कर सकते हैं, चलिए चेक करके एक दिखा देते हैं।
आइए चेक कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 5 है, तो LHS हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। LHS में है x प्लस वाई, x का मान आपका आ गया 19/5 और y का जो मान है वो आपका आ गया 6/5। दोनों का एलसीएम लेंगे 5, 19 प्लस का 6 हो जाएगा, 19 और 6 आपका आ जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। 25/5 ये कैंसिल होके आ जाएगा 5, यानी देखिए आपका RHS आ गया। 5 जो है वो आपका क्या है, RHS है। ये फॉलो पहला कर गया। सेकंड नंबर में देखते हैं, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 है, तो 2 इंटू LHS पहले ले लेते हैं। LHS 2x माइनस का 3y, 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा 19/5 माइनस का 3 इंटू वाई का जो मान हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों 19 दूनी का 38/5 माइनस का 6 तिया 18/5। एलसीएम लेंगे 5, 5 का 5 हो जाएगा, 5 से ये 38 हो जाएगा, माइनस का 5 से ये 18 हो जाएगा। यहां से बचेगा आपका 20/5, 5 चौका 20, यानी आपका आ गया 4 और यही आपका RHS है। ये आपको समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण युग्म को आपको संतुष्ट कर रहा है। LHS में रखने पर RHS आपका दे रहा है, इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्यारे बच्चों जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको हटा देते हैं यहां से, ये आपका जांच यहां से फिलहाल हम हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं। चलिए अब सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अब हम सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, ये आपको दिया हुआ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहां से हम लिख देते हैं समीकरण को, पहले आपको लिखते हैं दत्त समीकरण है, यानी दिए गया जो समीकरण है पहले उनको लिख लेना है हमको। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद 2x माइनस 2y, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू आपका 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है। विलोपन विधि ज्यादा आसान से आपको बन जाता है, आप लिख दीजिएगा विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, y वाला को चिन्ह भी विपरीत है, तो y वाला को ही हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ 4y यहाँ 2y, इसको 4 बनाने के लिए हम समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 और यहां हो जाएगा आपका 2 दूनी का 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहां से आपको करना क्या है, माइनस प्लस है तो लिखेंगे यहां पर जोड़ने पर, बस जहां पर आप देखिए कि चिन्ह विपरीत है प्यारे बच्चों, तो विपरीत चिन्ह रहे तो आप ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, और जैसे ही चिन्ह आपका देखिए कि चिन्ह आपका जो है वो सेम है तो आप माइनस कर दीजिए घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे चिन्ह आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बदल जाएगा। ये 4y से 4y कैंसिल, 3x और 4x आपका हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 और 4 जोड़ेंगे 14, यानी x इज इक्वल टू 14/7, 7 दूनी का 14, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2।
x का मान आ गया आपका 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों यहां से बस वही चीज समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, आपका जो है y का मान निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर या 2 में किसी में आप रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कहता है प्यारे बच्चों? समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आइए ना इसी को ले चलते हैं। 3x यानी 3 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहां से 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 आपका 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4y4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 1, इसलिए y इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा फॉर्म में 1 आ जाएगा। x का मान 2, y इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। ठीक है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। x के जगह पर आप 2 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 10, राइट साइड की आ रहा है। x का मान 2 है, 2 दूनी का 4, y का मान 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, राइट साइड भी आ रहा है। तो आपका यहां से जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो वैल्यू x और y आ रहा है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, x और y का मान करेक्ट है। तो कहता है बच्चों कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आइए लिख देते हैं यहाँ पे, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ज्यादा बेहतर है विलोपन विधि, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां से कहता है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7, ये आपका दिया हुआ है। लिखिए दत्त समीकरण जो है दिया गया समीकरण है, दत्त समीकरण है प्यारे बच्चों 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे? तो लिखेंगे हम यहां से हल, लिखेंगे कि थ्री एक्स माइनस 5y और ये अचर पद को राइट साइड में रखेंगे तो यहां से 4 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, 9x y को लेफ्ट साइड ले आएंगे 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। किसी एक टर्म को गायब करना है, आइए हम इस बार x वाला टर्म को गायब करते हैं। x वाला टर्म में यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, अगर हम समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9x हो जाएगा। तो समीकरण लिखते, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां से 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। उसके बाद ये आपका सेम रहेगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए ना, x वाले टर्म को गायब करना था, x वाला टर्म का चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम रहने पर आपको घटाना है तो लिखेंगे यहां पे घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? घटाने पर जब आप लिखते हैं, जैसे ही आप घटाने पर लिखते हैं तो इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस करते हैं, तभी तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, 9x से 9x कैंसिल होगा और 15y माइनस में है, 2y प्लस में है, 15y माइनस में है और 2y प्लस में है, तो माइनस में से क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा में से छोटा घट जाता है और बड़ा के पहले का चिन्ह लग जाता है, यानी एक संख्या माइनस में हो दूसरी संख्या प्लस में हो, घट जाता है। 15 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 13y। अब बड़ा के पहले जो चिन्ह रहता है वो लग जाता है, माइनस 13y हो जाएगा इज इक्वल टू 12 में से 7 घटेगा तो आपका आएगा 5। ठीक है, 7 5 12,
तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 5/13 यानी माइनस का 13, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपके y का मान, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से टेंशन की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहां से चलेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 आपका यहां से ये है, समीकरण 1 यहां पे ये है, और 3 इंटू 3x माइनस 5, y का मान -5/13 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 25/13 को राइट साइड में हम भेज देंगे, प्लस में है, राइट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा, 25/13 इसके नीचे में 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 13 और 13 चौका यहाँ से 52 हो जाएगा, माइनस का 13 है यहाँ पे 25 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 घटेगा, ये आपका 27 हो जाएगा बटा में 13। x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ से हम करेंगे 27 बटा में 13 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 और 3 9 27, इसलिए x इज इक्वल टू 9 बटा में यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये आपका x का मान फाइनली आपका आ गया। तो ये आपका x और y का मान यहां से पुट हो गया, ठीक है। आप इक्वेशन को जांच कर सकते हैं, x और y का मान आप रखिए, राइट साइड का जो वैल्यू दे देता है तो आपका इक्वेशन जो है, जो वैल्यू आया है वो आपका क्या है, सही है, बिल्कुल सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दत्त समीकरण, जो भी दिया गया समीकरण है उस समीकरण पर चलेंगे। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्यारे बच्चों, दत्त समीकरण जो भी दिया गया, पहले इसको हम लिखेंगे दत्त समीकरण है, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, और दिया हुआ है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इस समीकरण को सबसे पहले आपको बटा में से हटाना है, बटा को हटाना है, और बटा को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेना होगा प्यारे बच्चों। एलसीएम लेंगे, चलिए तो हल करते हैं यहां से। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, एलसीएम लेंगे, यहां से हो जाएगा 3 दूनी का 6, 2 तिया 6, तो यहां हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये चला जाएगा इधर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गया।
ठीक है। उसके बाद यहां से हम इक्वेशन नंबर पुनः x माइनस का बाई बट्टा 3 इज इक्वल टू 3 है, इसके नीचे में 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 तिया 3, 1 तिया 3, तो यहां से 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 3, यानी यहां से निकल के आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, हाँ बोलिए। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से प्यारे बच्चों आपको यहां से समझ में आएगा 3x है, ये 3x है, 4y है, यहाँ पे y है, तो 3x आपका सेम है, आपको x वाले टर्म को ही हम गायब कर देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप करेंगे, यहां से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। तो जब समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो समीकरण 1 आपका दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस का 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। समीकरण 2 है आपका 3x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो जब माइनस करते हैं तो आपको पता है कि जब माइनस करते हैं तो चिन्ह आपका बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्यारे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y प्लस 4y प्लस y आपका हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 6 15, यानी कि y इज इक्वल टू आपका यहां से आ जाएगा यहां से जो y इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस का 15 बटा में 5, यानी 5 तिया 15, इसलिए y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 3, y का मान आ गया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण 1 में, आपका y का मान पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 आप लीजिए और x का मान उसमें पुट कर दीजिए, आपका जो है वहां सॉरी y का मान पुट कर दीजिए, x का मान आपका निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए आपका समीकरण 1 ये है, आप इसको यहां पे पुट कर लीजिए और इसमें आपका y का मान रखना है तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा, यहां से 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12, 3x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका माइनस 12 प्लस 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6y 3 यानी 3 दूनी का 6, इसलिए x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आपका यहां से 2 आ गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप बटे वाले प्रश्न को, बटे वाले आप समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां से आपका है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनका हल बनाना है, यानी कि शब्द समस्या दिया हुआ है और इसको बीजीय व्यंजक के रूप में आपको लिखना है, और बीजीय व्यंजक के रूप में आपको चेक कर लेना है कि इसका हल संभव है कि नहीं है, और यदि हल इसका संभव है तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए तो सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। पहला नंबर पर हम जारी करते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है प्यारे बच्चों, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न कहते किसको है, अंश बटा हर।
अंश और हर के रूप वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको भिन्न के लिए अंश और हर मानना पड़ेगा। अंश और हर बिना माने हुए आपको भिन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, पहला जो हमारा काम होगा, वो हम भिन्न का अंश और हर मानेंगे। माना कि जैसे ही भिन्न वाले प्रश्न आए आपको अंश और हर मानना है और भिन्न निकाल लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चे यहां से हम मानते, माना कि भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स तथा भिन्न का हर इज इक्वल टू वाई। भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स तथा भिन्न का हर इज इक्वल टू वाई मान लिए। तो भिन्न क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भिन्न इज इक्वल टू होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो अंश आपने माना x और हर माना आपने y, तो आपका जो भिन्न है वो प्राप्त हो गया x बटे y। अब प्रश्न का प्रथम चरण पर चलते हैं, प्रथम पार्ट पर चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे प्यारे बच्चों, तो भिन्न एक बन जाता है। अंश में एक जोड़ दे, आपका भिन्न तो यही है ना, x बटा y। भिन्न अंश में कहता है प्यारे बच्चों एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ देते हैं। हर में भी कहता है एक घटा दे, हर में एक घटा दे। ये जो है एक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक के बराबर हो जाता है, एक बन जाता है। एक बन जाता है का मतलब एक के बराबर हो जाता है। इक्वेशन को सॉल्व करिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस का 1। तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 से अगर किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 1 सेम रह जाता है। x y को लेफ्ट साइड ले लीजिए, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1, ये प्लस 1 भर जाएगा माइनस का 1। तो यहां से x यहां से आपका आ जाएगा, इसलिए x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका इक्वेशन नंबर यहां से प्यारे बच्चों 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न का जो दूसरा पार्ट कहता है पुनः प्रश्न से, उस पर चलते हैं। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से यदि, यहां से देखिए, यहां से यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न तो प्यारे बच्चों आपका x बटे वाई ही था। हर में कहता है एक जोड़ दीजिए। हर में यदि आप एक जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y प्लस 1 ही आएगा। आप y वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले लीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए दोनों से विलोपन विधि लगाकर, आपको x और y का मान आ जाएगा, जो कि x अंश होगा, y हर होगा। x बटे y लिख दीजिएगा, भिन्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से हम चलते हैं समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। x माइनस 2y ये प्यारे बच्चों बराबर माइनस 2 है, यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो लिखते हैं माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई है। समीकरण 1 और 2 को जब हम देख रहे हैं तो माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, यानी दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का गुणांक समान है। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल। 2x माइनस में x प्लस में है तो माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, इसलिए x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा।
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, x का मान 3 है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 5। तो आपका जो भिन्न प्राप्त हुआ, जो भिन्न हुआ अंश बटे हर यानी x बटे y, तो x का जो मान आया वो 3 और y का जो मान आया वो 5 हुआ। अब जो जिस प्रकार से आपको कहा है प्रश्न का दूसरा पार्ट, प्रश्न का पहला पार्ट, दोनों को आप रखिए, चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका है दूसरा का पहला नंबर प्रश्न। आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां से सॉल्व करेंगे। आइए लिखते हैं हल। यहां से हम केवल आपको समीकरण निकाल देते हैं और हल आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि आपको विलोपन विधि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम केवल आपको समीकरण निकाल देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें मानना है। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा y वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्न का जो पार्ट है वो प्रश्न का पहला पार्ट पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्यारे बच्चों 5 वर्ष पूर्व अगर जाते हैं तो 5 वर्ष अगर नूरी को घटाएंगे तो 5 वर्ष सोनू भी माइनस होगा। तो कहने का मतलब है कि x माइनस 5, यदि नूरी को हम घटाते हैं, दोनों को इक्वल करके हम बनाएंगे तो 5 वर्ष सोनू को भी घटाते हैं। 5 वर्ष यदि नूरी को माइनस करेंगे तो 5 वर्ष सोनू को भी माइनस करेंगे। और कहता है कि नूरी की जो उम्र है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु ये तिगुनी थी। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? सोनू में। चूंकि नूरी तिगुनी है, नूरी की आयु ज्यादा है, कितनी ज्यादा? 3 गुना। तो 3 गुना हम सोनू में अगर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 बाई माइनस का 15। यहां से हो जाएगा x माइनस का 5, यहां से कर दीजिए x, ये माइनस 3 बाई इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस 3 बाई है, लेफ्ट साइड आ जाएगा माइनस का 3 बाई हो जाएगा, माइनस का 15 ये जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर यहां से फर्स्ट आ गया। बच्चों यहां से पुनः प्रश्न चलेंगे। प्रश्न का सेकंड पार्ट क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों 10 वर्ष दोनों कब ले चलिए, नूरी को भी 10 वर्ष करेंगे और सोनू को भी 10 वर्ष बाद ले चलेंगे, वर्तमान उम्र से 10 वर्ष बाद ले चलेंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद कहता है कि नूरी की जो आयु है सोनू से दुगनी हो जाएगी, ये दुगना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सोनू में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, x प्लस का 10, x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2 बाई प्लस 20 हो जाएगा। x माइनस का 2 बाई इज इक्वल टू 20 माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों
यहां से आ जाएगा x माइनस का 2y, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन नंबर ये आ गया आपका सेकंड आ गया। इक्वेशन नंबर 1 था x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, यहां आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर लिख देते हैं, चूंकि x और वहां भी x है, चिन्ह सेम है तो घटाने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस का 2 करने पर, समीकरण 1 है आपका x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, यहां है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 3y प्लस का 2y, तो ये माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20, इसलिए y का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, y का मान आपका 20 हो गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहता है x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3 इंटू वाई का जो मान है 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50, x का मान 50 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां से कहता है भिन्न आपको निकालने की, सॉरी आयु निकालने के लिए कह रहा था, नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो यहां से लिखेंगे नूरी की आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स था, नूरी की वर्तमान आयु x था और x का जो मान है वो 50 वर्ष है, यानी कि x इज इक्वल टू 50 वर्ष, तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y था और y इज इक्वल टू आपका आया है 20 वर्ष। ये आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया मेरे बच्चों। देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या कहा था, देखिए प्रश्न का जो पहला पार्ट था वो क्या कहा था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अगर नूरी की आयु 5 वर्ष पहले जाते हैं तो 45 वर्ष हो जाएगा, और सोनू की आयु 15 वर्ष हो जाएगा, 15 45, 3 गुना था ये। उसके बाद कहता है कि 10 वर्ष के बाद नूरी 60 वर्ष की हो जाएगी और सोनू 30 वर्ष का हो जाएगा, तो दुगनी हो जाती है, तो 3 दूनी का 60 यानी नूरी दुगनी हो जाती है, तो आपको फॉलो कर रहा है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया है, तो बाकी 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। अगर आपको प्यारे बच्चों अगर समझ में आया है तो आप जो है अगले प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप बनाकर, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट में जरूर आप लिखें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी मेहनत आप लोग के लिए करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय।